आज जो जातीय आधारित गणना पे जो हो हंगामा जो मचा हुआ है, ये हंगामा नया थोड़े है? ये लोग सामंतवादी विचारधारा के लोग, ये लोग गए थे हाई कोर्ट पे। इस जो जातीय आधारित गणना है इसके खिलाफ रोक लगा दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट का निर्णय गरीबों के पक्ष में आया। माननीय हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया गरीबों के पक्ष में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया गरीबों के पक्ष में। करते हैं देश की न्यायालय जब हमारे पक्ष में है तो बाकी कोई पूछोज बुझाइत रहे, कोई फर्क पड़े वाला नहीं है। कोई अबे ताकत हमने को पता चल गया हनुमान जी नियन। बिहार में बहार है, तेज तेजस्वी नीतीश कुमार की सरकार है, लालू प्रसाद यादव की विचार है, बिहार में बहार है। अब ये लोग कुछो कहित रहे, ये लोग आपस में माथा फोड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश की जनता ने ठाना है भाजपा को भगाना है, लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाना है। नमस्कार, मेरा नाम अक्षयदीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, बीते कई सालों से बिहार के मुख्यमंत्री जातिगत जनगणना कराने का प्रयास कर रहे थे और ऐसे में अब जाकर जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक कर दी गई है, जिसके बाद से बिहार के विपक्ष दल यानी कि भाजपा लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट है उसमें अदला बदला किया गया है, जो कुछ जातियों का जो आंकड़ा है उसे बढ़ा दिया गया और कुछ जातियों को कम करके दिखाया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी है, काफ़ी मुखर प्रवक्ता है, कई बार विवादों में भी रहते हैं। सर, कैसे देखते हैं, यादवों की संख्या तो सबसे ज़्यादा दिखाई गई है और भाजपा वाले सवाल खड़े कर रहे हैं कि काफ़ी कुछ उलटफेर हुआ है इस रिपोर्ट में। नहीं, भाजपा वाले तो सवाल खड़ा कर ना करेंगे। वो लोग IIT के बिल्डिंग थोड़े खड़ा करेंगे, वो लोग इसरो के बिल्डिंग थोड़े बनाएंगे, वो लोग IIM के बिल्डिंग थोड़े खड़ा करेंगे, हैं? वो लोग खाली सवाल खड़ा करेंगे। विपक्ष में है। नहीं, इसीलिए ना कहते हैं कि विपक्ष में रहे तो ठीक है। इसीलिए तो देश की जनता अब विपक्ष में डालने जा रही है उनको। ये चलते कि विपक्ष में रहते तो अच्छा रहता है। 24 में भी हाँ, जब सत्ता में आ जाते तो 17 लाख के सूट पहनने लगते हैं। जब सत्ता में आ जाएंगे तो जाकर के महारानी विक्टोरिया वाला देश में जाकर कॉफी पिए लगते हैं। तो अब देश की जनता ये ठान चुकी है कि 2024 में इनको विपक्ष में रख देना है, ताकि विपक्ष में रहे, सवाल खड़ा करते रहे। अब जो आज जो जातीय आधारित गणना पे जो हो हंगामा जो मचा हुआ है, ये हंगामा नया थोड़े है? ये लोग सामंतवादी विचारधारा के लोग, ये लोग गए थे हाई कोर्ट पे। इस जो जातीय आधारित गणना है इसके खिलाफ रोक लगा दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट का निर्णय गरीबों के पक्ष में आया। माननीय हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया गरीबों के पक्ष में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया गरीबों के पक्ष में। भी आपने आवाज उठाया है ना। तो अब जब हम देश की संविधान और देश की जो न्यायालय है उस पे भरोसा करते हैं, देश की न्यायालय जब हमारे पक्ष में है तो बाकी कोई पूछोज बुझाइत रहे, कोई फर्क पड़े वाला नहीं है। कोई अबे ताकत हमने को पता चल गया हनुमान जी नियन। भाजपा वाला कह रहे हैं कि अब न्यायालय में जाएंगे, इसको दोबारा से इस पे रिपोर्ट को अध्ययन किया जाएगा। मैंने कौन वाला न्यायालय में, जहाँ कॉफिया पीते हैं वो वाला न्यायालय में कहा जाएंगे? अब उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। मैंने कौन उच्च न्यायालय? तो अब उच्च न्यायालय तो गरीबों के पक्ष में फैसला दे दिया, उच्चतम न्यायालय भी गरीबों के पक्ष में फैसला दे दिए। तो कौन न्यायालय में जाएंगे? वो क्या इनको भारत के न्यायालय पे इनको भरोसा नहीं है? ये बात जाकर के पूछिएगा भाजपाइयों से। भाजपाइयों को अब पेट में ऐसा दर्द उठा है कि अब पुदीना मर पुदीना पूरा घोटित रहेंगे ना, तैयो 2024 तक दर्द ठीक नहीं होगा। 2024 में ऐसा इलाज कर दिया जाएगा एकदम परमानेंट, पेट दर्दे खत्म। आपको 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल अस्तित्व खत्म हो जाएगा भाजपा। ऐसा नहीं लग रहा है कि इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद जातिवाद और बढ़ जाएगा बिहार में? जाति बनाया किसने? हमको जो जाति बनाया उसमें मस्त है भैया। हमको जिस समाज में रखा, हमको शोषित समाज में रखा, आई एम मस्त इन अपने समाज। तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। जाति हटा दो, भाजपा को कौन रोका है? तुम सरकार में हो, पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार में हो, जाति हटा दो जाति। और ये वक्त आया है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी जो हमारे शोषित समाज के जो लोग हैं, बढ़ोतरी हुई है तो क्या लग रहा है अब माफ
कम हुआ है, मैंने गबड़ा दिया भाजपा वाला लोग। 86% हम लोग नहीं, हम लोग 93% है। अच्छा। 7% जो गरीब गुरबे हमारे भाई, ईमानदार भाई, जो पढ़ लिख करके उनको जब नौकरी नहीं मिला तो बेचारा जीविका चलाने के लिए दूसरे राज्य में चले गए। काहे से कि 17 साल में बिहार में भाजपा लूट लिया बिहार को। अच्छा। तो उन लोगों का संख्या नहीं गिना गया। भाजपा वाले तो कहते हैं कि 30 सालों में 34 सालों में महागठबंधन ने लूट लिया, नीतीश कुमार ने लूट लिया, लालू यादव ने लूट लिया। का है जंगल राज का बात कर, का है जंगल राज की। तब माननीय जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने क्या कहा, उत्तर प्रदेश को कहा कि जंगल राज जैसा माहौल आ गया है। ये तो उत्तर प्रदेश को कहा गया है। अब बिहार को ये लोग कुछ कहते रहे, अब बिहार में बहार है, तेज तेजस्वी नीतीश कुमार की सरकार है, लालू प्रसाद यादव की विचार है, बिहार में बहार है। अब ये लोग कुछ कहते रहे, ये लोग आपस में माथा फोड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश की जनता ने ठाना है, भाजपा को भगाना है, लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाना है। शंकर प्रसाद का आज ही बयान आया, उन्होंने कहा कि ईबीसी यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनका संख्या भी कम कर दिया गया है, कायस्थों को सबसे कम दिखाया गया है जिस जात से वो आते हैं। काहे जैसे कायस्थों को कम दिखाया गया है, तो मैंने बताइए ना, करने ज्यादा है जने ज्यादा होने, आप गिन लीजिए। आप भी तो पढ़े लिखे हैं ना जी। पैसा कौड़ी जैसे मंत्री रहते भर में घोटाला करवे किए हैं भरपूर, तो आप गिन लीजिए जाकर के अपने कौन को रोका है। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि निचली जातियों को भी काफी कम करके दिखाया गया। नहीं तो निचली जातियों या उचली जातियों, चिराग पासवान जी से पूछिए कि वो जिस समाज से आते हैं उन समाज के लोगों को अपने टिकट में कितना हिस्सेदारी देते हैं। वो तो कहते हैं कि सभी को देते हैं। कहाँ सबको सभी को बराबर देंगे, अपने जात के अलावा भी देंगे, मैंने पासवान के अलावा भी सबको केगो के देते हैं, अपने जाति में से केगो का टिकट देते हैं। पहले ये ना पूछिए, ये पूछिए कि भाजपा वाले ने कौन सा प्रलोभन दिया कि आदरणीय रामविलास पासवान जी की उस अपमान को, जिस अपमान के तहत भाजपा की आताताई सरकार ने, भाजपा की बेलज सरकार ने हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर को उनके आवाज से बाहर निकाल करके रोड पर फेंक दिया था। फिर किस प्रलोभन के बाद चिराग पासवान जी अपने पिता के अपमान को बर्दाश्त करके और भाजपा से जाकर के गले मिला लिए। आप बताइए, चिराग पासवान जी को यह जवाब देना चाहिए, भाजपा के साथ क्यों गए, जिनको रामविलास पासवान जी वो अधिकार दिए, वो लोग आज क्या सोच रहे होंगे, आदरणीय रामविलास पासवान जी की आत्मा क्या कह रही होगी, पहले ये तो बता दे चिराग पासवान जी। 24 के चुनाव से पहले जिस तरीके से ये जनगणना कराई गई है, क्या फर्क पड़ेगा इस चुनाव में, कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, हम लोग चुनाव के लिए नहीं कराते हैं। अच्छा। हम लोग भाई गरीबों के लिए कराते हैं। जैसे ये जो महागठबंधन की सरकार ने जातीय आधारित गणना किया, क्यों किया? जैसे अगर जातीय जनगणना भाजपा करवा देती, हम गरीबों को ये पता चलता कि हमारे में से कौन जाति में से कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और कितने लोग ऊपर हैं, किस जाति के लोगों के पास उनके आवश्यकता से अधिक संपत्ति है और किस जाति के लोगों को उनकी जरूरत के बराबर भी संपत्ति नहीं है। ये आंकड़े तो अभी जारी नहीं किए गए, अभी तो सिर्फ आंकड़े जारी किए गए, लोगों के आंकड़े जारी किए। हाँ, तो जैसे कई लोग तो ये भी कह रहे कि उनके घर लोग पूछने तक नहीं आए। पत्रकार महोदय, इतने में ये पेट फ्री होगा, कहा चाहते हैं कि भाजपा का ब्रेन हमरेज करवा दिया जाए। कई लोग तो ये भी कह रहे कि घर में कोई आया ही नहीं, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना है ना, धीरे धीरे प्यार बढ़ाना, वो धीरे धीरे प्यार बढ़ेगा और वो योजनाओं को लाया जाएगा, जिस योजनाओं के तहत जो हमारे धूल में लेटे हुए जो मेरे भाई हैं, जो हमारे सम्मानित परिवार हैं, उनके लिए भी स्पेशल योजनाओं को बनाया जाएगा, यही जातीय आधारित गणना के बाद। अच्छा, एक जाते जाते एक और सवाल रहेगा। बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री भोपाल में जनसभा कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी कि मोदी वो गारंटी होती है, मतलब भाई ये बात तो हम का तो हम सुनबे किए हैं कि वो गारंटी लिए थे कि 7 जन्म तक तुझे मैं साथ रहूंगा यार। आप पता पर्सनल जा रहे हैं, ये पर्सनल पत्नी इस देश की आधी आबादी नहीं है। अच्छा, बताइए है कि नहीं है, आप बताइए है कि नहीं है। राजनीतिक बात करें आप, इस देश की आधी आबादी है कि नहीं है, बताइए। क्या आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी के जैसा आपके पिता मिले? आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के जैसा आपके पिता मिले? आप चाहिएगा? बोलिए आप
आप बोलिए। वो दर्द हम लोग महसूस करते हैं क्योंकि हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग सामंतवादी लोग नहीं हैं। क्या बात करते हैं आप? ये उनका पर्सनल मैटर है, ये देश का मैटर है। हमारा प्रधानमंत्री जब इस तरह का उन्होंने कहा गारंटी के बारे में क्या मतलब? गारंटी पहले हिंदू धर्म के अनुसार जो अग्नि के समक्ष अग्नि को साक्षी मान करके साथ फेरा लिया जाता है, वो हिंदू धर्म के अपमान किए हैं मोदी जी। उसका तो गारंटी नहीं है, तो ये मोदी जी देश के क्या गारंटी लेंगे? हिंदुत्व की बात करते हैं मोदी जी। क्या हिंदुत्व की बात करते हैं? क्या हिंदुत्व की बात करते हैं? क्या उसी हिंदुत्व की बात करते हैं जहाँ पे दलित समाज के भाई के ऊपर ये लोग जो सामंती लोग हैं, ये माथा पर पेशाब कर देता है। दलित समाज की बेटी का ये लोग गैंग रेप करता है, दलित समाज के भाई को ये लोग फर्जी एनकाउंटर कर देता है। आप इसी की बात करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति तोड़ देता है, इसी की बात करते हैं आप। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जैसे चित्र पर ये लोग गोली चलाता है, ये बाप आप इसी की बात करते हैं, भाजपा की बात करते हैं कि जातिगत जनगणना से हिंदुओं को बांटा जाएगा। हिंदुओं को बांटा जाएगा? क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये सच्चाई है। इस देश की मिट्टी में हर समाज हर जाति का खून सना हुआ है। आप हुमायूं भट्ट को कहाँ भूल जाइएगा, अब्दुल हमीद जी को कहाँ भूल जाइएगा। आप इस देश में हर एक जाति और हर एक धर्म के लोगों को, इस देश की मिट्टी में उनके खून को, उनके भावनाओं को आप पाइएगा। जब आप सूंघने का प्रयास तो कीजिए। अच्छा। आप इस देश की मिट्टी की सुगंध तो सूंघने का प्रयास कीजिए। मोदी जी की तरह हवाई यात्रा करे से बात होगा। 24 में क्या मोदी जी का क्या? 24 में मोदी जी देश का पहला प्रधानमंत्री होंगे जिनको जेल में सड़ा दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को जेल पूरी जिंदगी जेल में सड़ा दिया जाए, ऐसे व्यक्ति को। बात करते हैं 24 के बाद आज से कर देना चाहिए महाराज, आज से कर देना चाहिए। क्या बात? ये सब आदमी है, सब देश के प्रधानमंत्री का पद जो है वो ऐसे आदमी से कलंकित हो गया है। इतने नाराज काहे नहीं नाराज होंगे? काहे नहीं नाराज होंगे? हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर देश के किसानों को आतंकवादी कहा है, ये लोग वाटर कैनन चलवाया, आंसू गैस जैसे लोग चलवाया, गोला चलवाया। आप बताइए, पंजाबी भाइयों को ये लोग खालिस्तानी कहता है। पार्लियामेंट में दानिश अली जी को ये लोग आतंकवाद कहा। वो दानिश अली जी जो जनता के वोट से चुने गए और लोकतांत्रिक अधिकार के तहत पार्लियामेंट में गए, उनको आतंकवादी कहता है ये लोग। ने कहा था ये बात है? कोई तो बताइए, तो क्या भाजपा के रीजन में आतंकवादी लोग पार्लियामेंट में बैठता है? तो ऐसे भाजपा नहीं चाहिए। और जो हमारे धर्म के आधार पर जो हमारे लोगों को आतंकवादी कहेगा, जो हमारे भाइयों को उग्रवादी कहेगा, जो हमारे स्टूडेंट भाइयों का अपमान करेगा, उनको खून के आंसू रुलाएगा, उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ संतोष रेणु यादव थे। आप साफ तौर पे उन तस्वीरों में देखे कि हमने क्या कुछ बात किया उनसे, और कहीं ना कहीं काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली उनके लफ्ज़ों में। साफ तौर पर एक आग थी, एक अग्नि और कटाक्ष किया है उन्होंने कि देश के प्रधानमंत्री जो कार्य कर रहे हैं उनसे काफ़ी नाराज़ दिखते हैं और हमेशा इन्हीं तरीके के बयानों के कारण विवादों में रहते हैं। और आज भी काफ़ी आक्रामक रूप में उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे वेब समाचार के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।